बोलूंगी वो कम पड़ेगा। तो जी यहाँ पे मैं बुलाना चाहती हूँ आप सभी के चहेते एहसान कुरैशी जी को। तो एक बार जोरदार तालियां। भाई आप सभी के चहेते आपके बीच है और डांसिंग स्टार सीजन 2 के हमारे जज। तो सब बिल्कुल हमारी सारी ऑडियंस वेट कर रही है आपका, यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करते हैं हम। और आज डांसिंग स्टार सीजन 2 देने वाले हैं हम, स्टार चुनने वाले हैं आज यहाँ पे। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी यहाँ पे, और हमारे बच्चे को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपने अंदाज से आपको नमस्कार करना चाहता हूं ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूं, क्योंकि आजकल मेरे डुप्लीकेट ही निपटा के चले जाते हैं। तो हरिद्वार वाले तो छा गए, हरिद्वार वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। जैन साहब और पुरुषोत्तम जी ने मिलकर इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी तालियां बजा सकते हैं। हाँ, कविता कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा। वैसे कई बार मेरे ही समझ में नहीं आती है कब शुरू होती कब एंड हो जाती है। माननीय विधायक जी आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करता हूं। और आपको मैं बताना चाहता हूं सर कि जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे ज़माने में बच्चे पैदा होते थे, आजकल डायरेक्ट बाप पैदा होते। ये बच्चे नहीं है डांसिंग स्टार, ये बाप हैं। कब किसको कहाँ निपटा दें पता ही नहीं चलता। ऐसे ऐसे शरीर बच्चे सर, इनसे बात करते हुए डर लगता है। एक दादाजी सुबह सुबह अपने पोते को लेकर घूमने चले, उतने में वो सामने से उसके टीचर आ रहे थे। दादाजी ने पोते से कहा, बेटा तू छुप जा, तेरे टीचर आ रहे हैं, 3 दिन से तू स्कूल नहीं गया, तुझे मारेंगे। वो पोता बोला, दद्दू आप भी छुप जाओ। बोले मैं काहे छुप जाऊं, कोई मैं स्कूल जाता हूं। बोले नहीं नहीं आपका देहांत हो गया, यही बोल के तो छुट्टी लिया। ऐसे निपटाऊ बच्चे सामने आ गए हैं और इन बच्चों को जज करना बड़ा मुश्किल काम, बहुत खतरनाक बच्चे। अच्छा, हमारे टाइम पे जो हमारा बचपना बीता था आदरणीय विधायक जी जैन साहब, बड़ा पवित्र था, क्योंकि हम दादा दादी नाना नानी के किस्से सुनते थे जब बड़े हुए। आजकल के बच्चे कैसे बड़े हुए मैं 2 लाइन में फर्क बताता हूं। बचपन में हमारे नाना नानी हमें सुनाते थे परियों की कहानी। हम परियों की कहानी सुन के बड़े हुए। बचपन में हमारे नाना नानी हमें सुनाते थे परियों की कहानी, और आजकल के बच्चों को दिखाई जा रही है शीला की जवानी। ये पीढ़ी में अंतर आ गया है। वो पीढ़ी ऐसी पीढ़ी थी, ये पीढ़ी अपने स्टाइल की पीढ़ी है। मैं प्रणाम करता हूं आप सबको, और वो जितने बच्चे इसमें प्रतिभागी हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये बार बार बेटा ऐसा क्यों घुमा रहा है, कौन है इसके पीछे, कौन है मेरा दुश्मन जो मेरी आवाम को नहीं। अच्छा मैं ऐसा बोलूं, मैं टीवी पे बोलूं, नहीं आप कैद कर लेना, मैं अपने आवाम से बोलूंगा। 2 कैमरे भी सामने लगे हुए हैं, ये मेरी आवाम है, एक बार बजाई दो अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। और दादाजी आपकी पर्सनालिटी में सबसे अच्छा कुछ लग रहा है जैन साहब और आपके पड़ोसी दोनों, तो ये चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। एक ही है सर आपके पास? अच्छा, दिन में भी यही लगाते हैं रात में भी? अच्छा, हमारे दादाजी बड़े पवित्र आदमी हैं, वो 3 चश्मे रखते हैं। एक साफ करके राइट जेब में रखते, दूसरा साफ करके लेफ्ट जेब में, वो तीसरा आंखों में लगाते हैं। चल बेटा घूम के आते हैं। मैंने कहा दादा दुनिया में सब एक ही चश्मे से काम चलाते हैं, आपके ये 3-3 चश्मे क्या काम आते हैं? दादाजी बोले बेटा ये राइट जेब में रखा है, इसकी मोटी कांच, इससे मैं पास का देखता हूं। मैंने कहा ठीक। इधर लेफ्ट में बोले इसकी पतली कांच,
इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैंने कहा पास का भी देख लिए, दूर का भी देख लिए, ये तीसरा आंखों में लगा है, ये क्या काम आता है? बोले बेटा इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा है, दूर का कौन सा। मगर जैन साहब आप तीनों काम एक ही चश्मे से कर लेते हैं। आप बहुत अच्छे हैं जैन साहब। आपने स्पॉन्सर्स किया है, इन बच्चों को आगे बढ़ाया है। ये उत्तराखंड के बच्चे यहाँ से निकलकर जब टीवी पे आएंगे पूरी दुनिया इनके कमाल देखेगी, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है सर। इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता। और एक सिद्धू जी बैठे हैं, सर प्रणाम करता हूँ आपको। सिद्धू जी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं सिद्धू जी को बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन सिद्धू जी से बड़े प्यार से पूछ लिया, सिद्धू जी अपने देश का तिरंगा झंडा है, उसके 3 रंग हैं। ऊपर केसरिया रंग हिंदुओं का रंग है, बीच में सफ़ेद रंग ईसाइयों का रंग है, नीचे हरा रंग मुसलमानों का रंग है। सिद्धू जी इस झंडे में आप लोगों का क्या है? सिद्धू जी बोले बेटा झंडे में जो डंडा लगा है वो किसके बाप का? तो इस देश की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने शहादत दी तो देश आजाद हुआ। मैं इस देश को सलाम करता हूं और तिरंगे के लिए मैं 4 लाइन पढ़ता हूं। मेरे साथ आप देश के तिरंगे का सम्मान कीजिएगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं अभी 2 जजमान सामने बैठे हैं, ये जज करेंगे। मैं केवल इनको सपोर्ट करूंगा क्योंकि ये फील्ड तो मेरा है नहीं। एक बच्चे से अभी मैंने पूछा, बेटा इतना अच्छा डांस, फोटो भी खिंचा रहा था तो ऐसा ऐसा हो रहा था। मैं कहा तू सीधा ही खड़ा नहीं हो रहा? बोले सर स्टेप याद कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा इतना अच्छा डांस किससे सीखा? बोले मम्मी से। मैं कहा तेरी मम्मी डांसर है? बोले नहीं, दिन भर पापा को नचाते रहती हैं, मैं वहीं से सीख गया। बहुत उपद्रवी बच्चे हैं, कब कहाँ किसकी पोल खोल दे समझ में नहीं आता। मैं अभी पूरा 1 घंटे तक मैं ही हंसा सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद हंसाना नहीं, मेरा मकसद है हौसला अफजाई करना। जिनका उत्साहवर्धन करने आप लोग आए हैं, बच्चे जो हैं अभी यही उम्र है, जिसको जिस फील्ड में जाना है वो जाएं, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, पढ़े ज़रूर, पढ़ाई मस्ट है। और अंतिम 4 लाइन सुना के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं, वरना सर मेरा ही कार्यक्रम चलता रह जाएगा माननीय विधायक जी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप इतने अच्छे लग रहे हैं, आपको देखकर पवित्रता, पूरी भावनाएं जागृत होती हैं। हम तो सर उस प्रदेश के हैं जहां बड़े खतरनाक रोग रहते हैं। मैं जैसे फ्लाइट से यहाँ देहरादून आया, मेरे आगे 3 बच्चे थे। अच्छा ठीक है, ले ले बेटा, सब हंसता हुआ सीन ले ले, एक बार सब ताली बजा दे मेरे सम्मान में। थैंक यू वेरी मच। ले बेटा कैद करो, अब सबको हंसता हुआ कैद। आप सब हंसते हुए टीवी में देखेंगे, ताली बजा दे। आप इधर जहां जहां ये लाइट पहुंचे ताली बजा दीजिए। कैद करो बेटा, और उधर ले जाओ थोड़ा फोकस, ये सबके चेहरे दिखाओ। वेरी गुड, ये हंसते हुए चेहरे देखना चाहिए। बहुत अच्छे। अब वापिस आ जाओ बेटा अपनी औकात में। हाँ इधर आ जाओ, इधर। हाँ ये पेमेंट तुमको, ये ऐसा मत करो बेटा, एक सा चलाओ ऐसा। अब मैं दिख रहा हूँ ठीक जी? आप सबने ताली बजाकर अपना अगला जन्म सुरक्षित कर लिया। हाँ, ऐसे कार्यक्रम में जो ताली नहीं बजाता उसे अगले जन्म में घर घर जाके बजाना पड़ता। अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अब आपने ताली बजा के कर्जा उतार दिया। बहुत अच्छे समझदार लोग। आदरणीय विधायक जी, हमारे दादा दादी नाना नानी हमको बचपन में बताते थे कि जब बच्चा पैदा होता है माँ बड़े प्यार से उसको गोद में लेती है, ममता भरा हाथ उसके सर पे फेरती है। ममता का ऐसा जादू होता है बच्चे पे, उसके सर पे बाल उगना शुरू होते। बच्चा धीरे धीरे जवान होता है, फिर हम उसकी शादी करते हैं, फिर पत्नी हाथ फेरती है, बाल जाने लगते।
बहुत लोग महफिल में पत्नी का प्यार लेके बैठे हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। और बहुत से तो लोग ऐसे बैठे जैसे पूरे शहर ने ही हाथ फेरा, उनको मैं विशेष प्रणाम करता हूँ। बड़े समझदार है, ऐसी हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, हौसला अफजाई करते रहना। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो बच्चे कब आएंगे? अब हम देर हो गई, हम चाहते हैं अब कार्यक्रम शुरू किया जाए। अंतिम 4 लाइन सर, अंतिम 4 लाइन। हाँ, अंतिम 4 लाइन सुना देता हूँ। देखो माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। 1 2 3, जाने दो पुरुषोत्तम जी, जगह दे दो बच्चों का, बहुत अच्छे। अच्छा माशाल्लाह, पिताजी भी साथ आए, मम्मी नहीं आई। अच्छा मम्मी बाद में किश्तों में आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बहुत अच्छा किए। और वैसे भी तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं ये 3 बच्चियों का। ये बच्चियां नहीं, देवियां हैं जी। ये बच्चियां जो है ना, इस देश में ही नहीं, इस संसार में देवी का रूप है। लड़कों को कभी देवता देवता नहीं बोलेंगे, लेकिन लड़कियां देवी है। मैं तीनों का सम्मान करता हूँ। मैंने बचपन में 3 देवियाँ फिल्म देखा था। आज मैंने 3 देवियाँ इधर बीच में देखा, लाइन से बैठी हैं। मैं तीनों देवियों को प्रणाम करता हूँ। मेरी फ्लाइट चली सर मुंबई से देहरादून तक, आदरणीय विधायक जी। 3 बच्चे बैठे थे, ABC। इतने शरीफ बच्चे, एयर होस्टेज को देख के शर्मा जाते थे। पानी भी अपनी मम्मी से मांगते थे, मम्मी, तो मम्मी वाटर देती थी उनसे लेके। मैंने कहा यार इस दौर में इतने शरीफ बच्चे। मैंने उतरते समय पूछ लिया, बहन जी ये किसके बच्चे हैं? बोले भाई साहब हमारे ही हैं। मैं क्या क्या नाम है? बोले बड़े का रमेश, दूसरे का दिनेश और तीसरे का महेश। मैंने कहा बड़े पवित्र नाम है। अच्छा इनकी उम्र क्या है? बोले बड़े की 15, दूसरे की 10 और तीसरा 5 वर्ष का है। मैंने कहा नाम अच्छे लगे, उम्र अच्छी नहीं लगी। बोले क्यों? मैंने कहा एक 15 का, एक 10 का और एक 5 का। ये 5-5 साल का गैप कैसे मेंटेन किया आपने? बोले भाई साहब इसमें कोई कमाल नहीं है, इनके पिताजी विधायक हैं, एक बार जीतते हैं तो 5 साल के बाद ही वापस आते हैं। मगर आदरणीय विधायक जी आप तो कहीं जाते ही नहीं, आप पब्लिक के सच्चे सेवक हैं, आप यहीं रहते हैं। आपको हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही लोगों को चुनना तो देश के काम आए। मैं देश के लिए अंतिम 4 लाइन पढ़ के अपने कार्यक्रम की शुभकामनाएं पेश करता हूं। थैंक यू वेरी मच। 4 लाइन। इस देश के उन शहीदों के नाम जिन्होंने अपनी शहादत दी, जो आपको नहीं जानते लेकिन सरहद पे रात भर जागते हैं। जब देश सोता है और कोई भी आक्रमण होता है, सबसे पहली शहादत वही देते हैं। उन शहीदों के परिवार को याद करते हुए मैं 4 लाइन सुनाता हूं कि सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। और मादरे हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादरे हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाह, तो आप लोग सभी एहसान जी से मिलके आई गेस बहुत ही खुश है, राइट? हाँ, सुनाई नहीं दिया मुझे। हाँ, ओह यस। तो भाई हमारे जजेस हमारे बीच आ चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारा जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये डांसिंग स्टार सीजन 2 है और यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट आज यहाँ आने वाले हैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। लाइक सब जूनियर जिसमें 4 से 9 साल के पार्टिसिपेंट्स होंगे और जूनियर कैटेगरी में 10 से 14 साल के पार्टिसिपेंट्स और सीनियर कैटेगरी में 15 से 30 साल के पार्टिसिपेंट्स और डुएट परफॉर्मेंस होगी और ग्रुप डांस एंड स्पेशल परफॉर्मेंसेस। ये सभी डिवीजन के लिए, ये सभी जो हमारी कैटेगरीज है इसमें जाएगा डांसिंग स्टार सीजन 2 का खिताब। और यहाँ पे हम और हमारे जजेस सभी ऑलमोस्ट सेट हो चुके हैं, रेडी हैं ये डांसिंग स्टार खोज निकालने के लिए। सत्य ऑनलाइन प्रोडक्शन एंड पुरुषोत्तम शर्मा जी हमारे सभी पार्टी